Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आज हम बात करने वाले हैं खाड़ी के दो बड़े देशों की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच चल रही खींचतान की। बाहर से लगता है कि दोनों देश भाई भाई हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच रस्साकशी चल रही है। असली वजह क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब के सरकारी चैनल अल इखबारिया ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें सीधे सीधे यूएई पर इल्जाम लगाया कि वो सऊदी अरब के खिलाफ मीडिया मुहिम चला रहा है। सऊदी ने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। यानी बात काफी गंभीर हो गई है। लेकिन असली लड़ाई तेल, व्यापार और समुद्री रास्तों को लेकर है, खासकर बाब अल मंदब जल डुमराव मध्य के लिए, जो लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। दुनिया का 10 से 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है। सऊदी का तेल, जहाज, सामान सब यहीं से गुजरता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर यूएई क्या कर रहा है? वो इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। समझते हैं ग्राफिक से कैसे। यमन में सैन्य अड्डे बनाए, सोमालीलैंड के बरबेरा बंदरगाह में बहुत पैसा लगाया, इरिट्रिया में भी फौजी ठिकाने बनाए, यमन के दक्षिण में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिलिंग को सपोर्ट किया। यूएई का कहना है कि वो समुद्री सुरक्षा बढ़ाना चाहता है, डकैती रोकना, तस्करी बंद करना, हूती विद्रोहियों और आतंकियों से बचाव करना चाहता है। वो कहता है कि ये रास्ते सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए सबको मिलकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सऊदी अरब को ये साफ खतरा लग रहा है। सऊदी ने यमन की सरकार का साथ देकर यूएई को वहां से बाहर कर दिया। अब यूएई यमन के बंदरगाहों पर कमजोर पड़ गया है और एक नया मोड़ आया इजराइल का। 2020 में अब्राहम एक्वार्ड के बाद यूएई और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इजराइल ने हाल ही में सोमालीलैंड को अलग देश मान लिया। सऊदी को डर है कि यूएई और इजराइल मिलकर इस इलाके में अपनी मजबूती बढ़ा रहे हैं, जो सऊदी के हितों के खिलाफ है। फिर सोमालिया ने भी यूएई के साथ अपने सुरक्षा और बंदरगाह के समझौते रद्द कर दिए। आरोप लगा कि यूएई ने यमन के एक नेता को छिपाकर सोमालीलैंड के रास्ते भेजा, जिससे सोमालिया की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ। सऊदी और मिस्र ने सोमालिया का साथ दिया और यूएई के खिलाफ आवाज भी उठाई। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और क्षेत्रीय ताकत की है। दोनों देशों के हित कई जगह टकराते हैं, लेकिन कई जगह एक जैसे भी हैं, जैसे समुद्री डकैती, तस्करी और हूती हमलों से बचाव। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो इलाका ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अभी तनाव लगातार बना हुआ है। सऊदी अफ्रीका में नए गठबंधन बना रहा है ताकि यूएई का प्रभाव कम हो। तो दोस्तों, ये खाड़ी की राजनीति है। ऊपर से शांत लगता है, लेकिन नीचे बहुत कुछ चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों देश फिर से दोस्त बन पाएंगे या तनाव और भी बढ़ेगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।